नमस्कार, जस्ट खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पीएम का विदेश दौरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेशी दौरे पर हैं और पीएम के 7 दिन के 2 देशों के दौरे से भारत को बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि आयरलैंड और अमेरिका से भारत के रिश्ते जहां मजबूत होंगे, वहीं व्यावसायिक दृष्टि से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को मजबूती मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में आयरलैंड पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। तो वहीं अमेरिका की यात्रा के भी अपने मायने हैं, क्योंकि अमेरिका दौरे से ठीक पहले भारत सरकार ने अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में भारत पीएम का यह दौरा भारत के लिए काफी अहम है। तो पीएम के विदेशी दौरे के साथ शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश पीएम का विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की 7 दिन की यात्रा के पहले पड़ाव में आयरलैंड के डबलिन पहुंच चुके हैं और ताजा अपडेट है कि डबलिन में वो भारतीयों को संबोधित भी कर रहे हैं। पीएम मोदी आयरिश प्रधानमंत्री एंडा केनी ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और पीएम मोदी को आयरलैंड की क्रिकेट जर्सी भी भेंट की। भारत के लिए आयरलैंड का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 60 साल में आयरलैंड पहुंचने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 और 1956 में आयरलैंड गए थे। आयरलैंड और अमेरिका की 7 दिनों की यात्रा पर गए पीएम मोदी पहली यात्रा के तहत डबलिन पहुंच गए हैं। 60 साल में आयरलैंड पहुंचने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 और 1956 में आयरलैंड गए थे। वहीं डबलिन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। आयरलैंड के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, हम आने वाले वर्षों में आयरलैंड के साथ आर्थिक संबंधों और लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत बनाने की उम्मीद करते हैं। आपको बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच संबंध बहुत पुराने हैं और करीब 25 से 30 हजार प्रवासी भारतीय आयरलैंड में रहते हैं। वहीं व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात करें तो साल 2013 में दोनों देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का कुल कारोबार 2 अरब 48 करोड़ यूरो था। वहीं जानकारों की माने तो आयरलैंड का ये दौरा कई लिहाज से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आयरलैंड पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। ऐसे में भारत आयरलैंड से ये 5 सबक ले सकता है। आयरलैंड में बेरोजगारी तेजी से कम हो रही है। बैंकिंग और प्रॉपर्टी सेक्टर में भी तरक्की दिखाई दे रही है। इसे अब दुनिया की सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी की लिस्ट में शुमार किया गया है। आयरलैंड 31 आईसीटी देशों में सबसे तेजी से विकास कर रहा है। यह देश 4% के अनुमान के विपरीत इस साल 6% की विकास दर पर पहुंचने के करीब है। दो 2014 में भी इस देश की विकास दर 5% से अधिक थी और ईयू में लगातार दूसरे साल यह सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली इकोनॉमी बनकर उभरी है। एप्पल, गूगल, फेसबुक और ट्विटर समेत दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों ने आयरलैंड में अपना यूरोपीय हेडक्वार्टर बनाया है। आयरलैंड ने प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके हाउसिंग सेक्टर को उभारा है। वहीं लेबर रिफॉर्म के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल आयरलैंड ने बनाया है। वहीं आयरलैंड के बाद पीएम यूएस जाएंगे। प्रधानमंत्री 24-25 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे, जहां वह संयुक्त राष्ट्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह न्यूयॉर्क में ही ग्लोबल सीईओ के लिए रखे गए डिनर में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद 26 सितंबर को मोदी कैलिफोर्निया जाएंगे, जहां विदेश मंत्रालय की ओर से भारत और अमेरिका के बीच उद्योग बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं 27 सितंबर को पीएम फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद मोदी की यह दूसरी अमेरिकी यात्रा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले सरकार ने अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। करीब $3 अरब के इस सौदे के दौरान भारत अमेरिका से 15 अपाचे हेलीकॉप्टर और 22 हेवी लिफ्ट चीनूक हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे।
वहीं पीएम मोदी ने वक्तव्य में कहा है कि मैं ऐसे ऐतिहासिक क्षण में अमेरिका जा रहा हूं जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र को बहुत महत्व दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। तो 60 साल के अंतराल के बाद कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री आयरलैंड के दौरे पर है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार आयरलैंड का दौरा कर चुके थे, लेकिन इसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री आयरलैंड नहीं गया। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयरलैंड दौरे पर अपने समकक्ष नेता के साथ, वहां के प्रधानमंत्री के साथ स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के जानकार विजेंद्र सिंह साहब। इनसे इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं डबलिन, जहां पर प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर ये सिलसिला और आगे बढ़ा, और ज्यादा नहीं, 30 साल अगर हम इस ऊंचाई पर चलते रहे तो हिंदुस्तान में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। नौजवान को रोजगार मिलेगा, लेकिन 30 साल तक इस गति को बनाए रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती हम पार कर पाएंगे क्योंकि हम एक ऐसी ताकत के कालखंड में हैं जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की है, और वो है 65% जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 साल से कम उम्र की है। भारत नौजवान है, भारत नौजवानों का है, और भारत नौजवानों की ताकत पर बनने वाला है। ये जो सामर्थ्य मिला है, ये नेक्स्ट 30 ईयर का सपना पूरा कर सकता है। देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। सभी क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने के लिए सफल प्रयास हो रहे हैं, और विश्व भर में फैले हुए भारतीय जन भी आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके दुनिया के साथ भारत की बात करने लगे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। अब किसी भारतीय को सर झुकाने के दिन नहीं है, सीना तान करके खड़े रहने के दिन है। और यही तो आयरलैंड में 26,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। डबलिन में आत्मविश्वास से भरे प्रधानमंत्री विश्वास जताने में लगे हैं कि अगर 30 वर्षों तक इसी तरह से, इसी दृढ़ संकल्प के साथ अगर काम होता रहा तो भारत में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। बहरहाल अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 60 साल के अंतराल के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री आयरलैंड के दौरे पर है। वो आयरलैंड जो कभी कर्ज के दलदल में फंसा हुआ करता था, लेकिन आज आयरलैंड को लोग एक जबरदस्त उभरता हुआ मॉडल इकोनॉमी के तौर पर देखते हैं, और पूरे विश्व भर के देश आयरलैंड से सीख लेते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी वहां पर ये सीख लेने की कोशिश करेंगे, वो फॉर्मूला जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश लंबे अंतराल तक कर्ज में डूबा रहा वो आखिर कैसे एक मॉडल इकोनॉमी के तौर पर उभर गया। बहरहाल चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के जानकार विजेंद्र सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका। प्रधानमंत्री के आयरलैंड के इस दौरे पर आपकी पहले टिप्पणी, क्योंकि 60 साल बाद कोई भारतीय पीएम आयरलैंड के दौरे पर है। देखिए, सबसे अहम बात है कि 60 साल के बाद पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री आयरलैंड के दौरे पर हैं और आयरलैंड में की राजधानी डबलिन में गए हैं। और थोड़ी देर पहले जो अभी से 2-3 घंटे पहले जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रधानमंत्री मोदी और आयरलैंड के प्रधानमंत्री एना केंडी के बीच में
जो एंड केनी के बीच में जो बातचीत हुई है वो बातचीत बेहद अहम है इस लिहाज से कि खासतौर पर जो मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है उसमें पहली बात यह है कि भारत और आयरलैंड के बीच में जो आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जाए। और मोदी ने एक बार फिर अपनी जो कवायद है जो उनकी जिसकी वो पहल करते रहे हैं कि मेक इन इंडिया कैंपेन, जिस तरह से मोदी ने एक मुहिम छेड़ी है और दुनिया के जो तमाम मुल्क में वो जा रहे हैं और हर जगह उनका एक ही नारा है कि भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित किया जाए। तो आयरलैंड में भी उनका नारा यही रहा। और उसके बाद सबसे अहम बात हो कि एक रणनीतिक तौर पर एक आयरलैंड दौरे का कहा जाए कि जो स्ट्रैटेजिक और एक रणनीतिक और सामरिक जो महत्व है वो इस बात में है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आयरलैंड से कहा कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में का मेंबरशिप भारत चाह रहा है और आयरलैंड इसमें मदद करे, क्योंकि इससे पहले भी जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से मदद की ज़रूरत थी उस समय भी आयरलैंड ने मदद की थी। तो एक बार फिर से मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री से गुजारिश की है और कहा है कि न्यूक्लियर सप्लायर जो ग्रुप का मेंबरशिप है, सदस्यता है, उसके लिए भारत इच्छुक है, भारत ने मंशा जताई है, तो लिहाजा उसमें मदद किया जाए, पहली बात। दूसरी बात जो कहा है कि वीज़ा को और सरल बनाया जाए, क्योंकि भारत चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स आयरलैंड जाए। तो इस लिहाज से जो वीज़ा को सरल बनाने की भी मोदी ने एक तरह से गुजारिश की है वहाँ के प्रधानमंत्री से। और तीसरी बात, जो आयरलैंड का संविधान जो है उससे भारत के संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट को लेकर, राज्य को लेकर नीति निर्धारक तत्व हैं, वो वहाँ के संविधान से लिया गया है। तो इस पर एक तरह से कहा जाए कि मोदी ने अब अपना एक आभार भी व्यक्त किया है। तो लिहाजा इसमें कोई शक की बात नहीं कि आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चे पर ये प्रधानमंत्री का आयरलैंड दौरा बेहद ही अहम जरूर रहेगा, जबकि छोटा है, मानना ये पड़ेगा कि एक दिन का दौरा है करीब, और ये कल फिर दिन में वो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आयरलैंड के प्रधानमंत्री से उनकी जो बातचीत हुई है वो बेहद अहम जरूर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने विजेंद्र जी। और आर्थिक मोर्चे पर अगर आप सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं सामरिक मोर्चे पर भी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते नजर आते हैं। लेकिन आयरलैंड के साथ थोड़ी बातें अलग हैं। आयरलैंड के साथ बातें इसलिए अलग हैं क्योंकि आयरलैंड ने विपरीत परिस्थितियों में खुद को खड़ा किया है और वो आज ना सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरे विश्व भर में आज एक मॉडल के तौर पर है कि आखिर किस दृष्टिकोण से, किस फार्मूले के साथ वहां के नेताओं ने आयरलैंड को खड़ा किया और कर्ज के दलदल से बाहर निकाला। बहरहाल एक बार फिर आपको दिखाते हैं ताजा तस्वीर डबलिन की। वहां भी चलेंगे और सुनेंगे कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं वहां। आज उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ बच्चों से भी मुलाकात की। सभी जानते हैं कि बच्चों से काफी स्नेह है प्रधानमंत्री को। बहरहाल विजेंद्र साहब, हम बात कर रहे थे, शुरुआत में हमने ये बात छेड़ी थी कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन तमाम चीज़ों को बड़ी प्रखरता के साथ, बड़ी मुखरता के साथ वहाँ पर रखेंगे और वहाँ के निवेशकों को विश्वास दिलाने में जुटेंगे प्रधानमंत्री कि आप भारत आइए और यहाँ पर निवेश कीजिए, आपके अनुकूल यहाँ पर माहौल है। ये कितनी बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसे साकार रूप देना, मूर्त रूप देना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, जहाँ तक इसमें कोई शक की बात नहीं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने देश में स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और तमाम इस तरह की कवायद और मुहिम शुरू की है, जिसके तहत वो चाह रहे हैं कि विदेश से ज़्यादा निवेश भारत में आकर्षित किया जाए। तो ये सब जो तमाम जो कवायद है, मुहिम है, वो इसी ओर इशारा कर रही है कि किसी तरह से भारत में निवेश बढ़े, क्योंकि भारत में निवेश बढ़ेगा तभी यहाँ विकास को रफ्तार मिलेगी। एक सबसे अहम बात है। और दूसरी सबसे अहम बात है कि आयरलैंड की जहाँ तक बात है, आयरलैंड की जो व्यवस्था है उसको बड़ा एक इनोवेटिव यानी कि नया माना जाता है और एक मॉडल के तौर पर, यानी कि अभी बदलती हुई दुनिया के जिस तरह के परिदृश्य में देखने को मिला है कि जिस तरह से काफी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो आयरलैंड, जहां दूसरे देशों में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बेरोजगारी की समस्या से परेशान है, वहां पर आयरलैंड में बेरोजगारी घट रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है विजेंद्र साहब। जी हाँ, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस अर्थव्यवस्था से काफी कुछ सीखना मोदी के लिए एक नई बात होगी। और वो चाह रहे हैं कि आयरलैंड की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में एक तालमेल बढ़े, एक सामंजस्य बढ़े और दोनों एक दूसरे के देश में निवेश करें, क्योंकि सबसे अहम बात है कि भारत में कि आयरलैंड की तकरीबन 70 टेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो निवेश बढ़ रहा है, लेकिन मोदी की आकांक्षा और उम्मीद यही है कि आयरलैंड से ज़्यादा निवेश भारत में आए। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि आयरलैंड का जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है वो आर्थिक तौर पर तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा रणनीतिक तौर पर है,
क्योंकि सबसे अहम बात इसमें दो बातें हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबरशिप भारत चाह रहा है और इसके लिए आयरलैंड अगर अपनी हामी भरता है तो भारत के लिए एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब एक तरह से कहा जाए कि न्यूक्लियर आइसोलेशन भारत के न्यूक्लियर आइसोलेशन को खत्म करने की बात हुई थी, उस दौरान भी आयरलैंड ने हमारी मदद की थी। तो एक बार फिर से वहां के प्रधानमंत्री से जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए हैं, उस दौरान मोदी ने इस बात की वहां के प्रधानमंत्री से गुजारिश की है और अपील भी की है कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर क्लब में शामिल करने में मदद करें। जी विजेंद्र जी, एक थोड़ी नोट करने वाली बात है कि एंड्रा केनी साहब ने, जो कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्वागत करने का लहजा अलग था। उन्होंने आयरलैंड की जर्सी भेंट की। ये अपने आप में कोई सिंबल है, कोई सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है इसका? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। आयरलैंड में एक वहाँ खेल, एक तरह से कहा जाए कि प्लेइंग का और खेल का बड़ा अच्छा माहौल है, तो एक तरह से कहा जाए, और वहाँ एक पारंपरिक तौर पर खेल को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो एक इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसी लिहाज से जो एक संबोधन के तौर पर या और भी गर्मजोशी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री को, आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंडी केनी ने उनको एक जर्सी भेंट की है। और उसके इसका सिंबॉलिक एक तरह कहा जाए कि यही महत्व है कि हम और भी भारत और आयरलैंड के संबंध को बढ़ाएं, क्योंकि 60 साल तक भारत की तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री के स्तर की कोई भी दौरा नहीं हुआ है और 60 साल के बाद ये दौरा हुआ है। तो एक बार फिर से जो सदियों पुराने संबंध है उसको एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कवायद के तहत। और शायद यहाँ एक संदेश है जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। आप अगर गौर फरमाएंगे तो जर्सी के सामने लिखा हुआ आयरलैंड और बैक साइड में मोदी लिखा हुआ है। इसका मतलब यू फील होमली, ऐसा लगता है मानो आयरलैंड आपका घर हो। मोदी साहब कुछ ऐसा कहते नजर आते हैं, कुछ ऐसा प्रतीत होता है इस जर्सी के संदेश से। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि आयरलैंड दौरे के बाद जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे तो वहां क्या कुछ खास बातें होंगी, किस तरह से यूएन महासभा के 70वें सम्मेलन को संबोधित करेंगे, किस तरह से वहां अपनी बातों को रखेंगे। करीब 150 से ज़्यादा देश के लोग वहां पर मौजूद होंगे, कई बड़े देश प्रमुखों से वो मिलेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री वहां से कोई सौगात लेकर आएंगे। इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।